Hello students. So in today's lecture our topic is to determine PMQ in the following cases. मतलब अभी क्या होगा, मेरे को कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू दिया होगा, मेरे को कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ढूंढना होगा. मतलब पी और क्यू एक कंबाइंड कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसमें और आया ना. एन पी क्यू क्या बोल सकते हो उसको, कंपोनेंट स्टेटमेंट या तो सब स्टेटमेंट, राइट. अपने स्टार्टिंग में देखा था. तो इसका भी रिवर्स कर रहे हैं, अपने को ऐसे सम किए जिसमें पी एन क्यू का ट्रूथ वैल्यू दिया हो तो पी और क्यू का ट्रूथ वैल्यू, पी एन क्यू का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने अपने को आता है. पर अभी रिवर्स प्रोसेस है, तो वो कैसे करेंगे, तो एक सम करेंगे तो बाकी का समझ में आ जाएगा, राइट. तो सबसे पहले मेरे को ट्रूथ टेबल बनाना होगा पी क्यू. तो उसमें क्या क्या आएगा जो नॉर्मली करते थे, टी एफ टी टी एफ एफ, राइट. ये होने के बाद अभी मेरा नेक्स्ट कॉलम आएगा. ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है दोनों का ट्रूथ, दोनों का अपने को कॉलम लेना पड़ेगा, राइट. तो पी और क्यू, पी एंड क्यू दोनों का कॉलम लेंगे. और टी और टी, वो टी 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, राइट. एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 1, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0, ठीक है. नाउ अभी जो अपने को कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू दिया है वो ऑब्जर्व करते हैं. पी और क्यू क्या दिया है, ट्रू दिया. पी एंड क्यू ट्रू दिया. तो देखो पी और क्यू ट्रू कहाँ पे है, ये पार्ट में है. एंड पी एंड क्यू ट्रू कहाँ पे है, ये पार्ट में है, बाकी किधर भी नहीं है. तो दोनों का भी कॉमन लेने का है. दोनों कहाँ पे ट्रू है एट ए टाइम, फर्स्ट रो में. तो उसको मैं हाईलाइट करूँगा, फर्स्ट रो. हाँ, तो ये जो रो है उसमें जो पी एन क्यू है उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो मेरा आंसर आएगा. तो पी हैज़ टू बी ट्रू एंड क्यू हैज़ टू बी, क्यू ऑल्सो हैज़ टू बी ट्रू, ठीक है. तो दोनों ट्रू आएगा, समझा. तो पी और क्यू, पी एंड क्यू का कॉलम बनाएंगे तो उसमें से ट्रू बोला है, तो ट्रू पी और क्यू ट्रू. तो तीन इंस्टेंस पे है, पी एंड क्यू ट्रू एक ही इंस्टेंस पे है. तो मेरे को दोनों का कॉमन लेना है. तो दोनों का कॉमन कौन सा है, फर्स्ट रो. तो फर्स्ट रो हाईलाइट करेंगे, उसमें जो पी एंड क्यू के नीचे जो वैल्यू आएगा वो मेरा पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है. तो पी ट्रू, क्यू ट्रू. अभी नेक्स्ट पी और क्यू इज़ ट्रू, पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू इज़ फॉल्स. सेम अपने को पी का और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो सेम करेंगे, मैंने ट्रूथ टेबल ऑलरेडी बना के रखा है. पी क्यू टी एफ टी टी एफ एफ, राइट. तो पी और क्यू एक कॉलम होना चाहिए और पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू एक दूसरा कॉलम होना चाहिए. तो पी और क्यू, तो एडिशन टी + टी टी, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0. भी पी और क्यू ट्रू चाहिए था, तो ट्रू कहाँ पे है, ये पार्ट में ट्रू है, तो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है. नाउ पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू, मतलब पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू, मतलब इम्प्लाइज कैसे याद रखते थे, 100 या तो टी एफ एफ. तो टी एफ एफ ये की याद रखेंगे. तो टी टी है तो टी आएगा, टी एफ है तो एफ आएगा, बराबर. टी एरो मेरा पी और क्यू से क्यू पे जा रहा है, तो ऐसे मैं देखूँगा टी एफ एफ. या तो जिसने 100 की तरह याद रखा है तो ये 1, ये 0, तो और 0 लगेगा तो 100 आएगा, इसलिए मेरा आंसर आएगा 0. 0 मतलब फॉल्स, राइट. अभी टी टी, तो आंसर टी ही आएगा. टी इम्प्लाइज टी इज टी, एफ इम्प्लाइज एफ, वो भी टी आएगा, समझा. नाउ पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू फॉल्स चाहिए था, तो फॉल्स कहाँ पे है, एक ही इंस्टेंस पे, इधर फॉल्स है. अभी जो भी दो बॉक्सेस बनाए उनका कॉमन किधर है, ये. तो उसके अंडर जो पी एन क्यू का वैल्यू आता है वो मेरे को मेरा आंसर है. तो पी है ये बॉक्स में ट्रू एंड क्यू है फॉल्स, तो मेरा आंसर आएगा टी एफ. क्लियर. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं पी और क्यू इज़ फॉल्स, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू इज़ ट्रू. सेम करेंगे, टेबल बना दिया, पी एंड क्यू का टेबल बना, कॉलम बनाया, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू का कॉलम बनाया. अभी पी एंड क्यू फॉल्स था, तो फॉल्स कहाँ पे है, ये पूरे जगह पे फॉल्स है, राइट. एंड अभी पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू इज़ ट्रू. ट्रू कहाँ पे है, अभी देखो, अभी ये चारों के चार इंस्टेंस पे ये ट्रू है. तो अभी कॉमन कितना है, ये 3 कॉलम
तीन रो कॉमन है, राइट। तो उसमें जो पी एन क्यू है, तो पी एन क्यू की मल्टीपल वैल्यूज़ मिलेगी, इनका कॉमन मतलब ये पूरा आ जाएगा, राइट। तो पी एन क्यू, तो आंसर लिखेंगे पी एन क्यू टी एफ होगा, पी ट्रू होगा, एफ होगा, या तो पी एफ होगा, ये ट्रू होगा, तो एफ कॉमा टी और एफ कॉमा एफ। तो ये सब वैल्यू लेंगे, पी ट्रू लिया, क्यू फॉल्स लिया, या तो पी फॉल्स लिया, क्यू ट्रू लिया, या तो पी फॉल्स लिया, क्यू फॉल्स लिया, तो मेरे को पी एंड क्यू फॉल्स मिलेगा एंड पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब तक एक एक आंसर ही मिल रहा था, मतलब पी ट्रू क्यू फॉल्स। वही इंस्टेंस के लिए पी और क्यू ट्रू रहेगा एंड पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू फॉल्स रहेगा, तो एक ही मिला था वैल्यू, ठीक है। तो अभी मेरे को तीन अलग अलग वैल्यू मिल रही है पी क्यू की, तो तीन, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्योंकि तीन रो आया ना, तो पूरे को हाईलाइट करेंगे तो पी क्यू का तीन सेट मिले, मतलब तीन कॉम्बिनेशन मिलेगा, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, तो तीनों आंसर में लिखना होगा, ठीक है। तो पी एंड क्यू आर टी एफ और एफ टी और एफ एफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ पी एंड क्यू, ये मैंने एक MCQ लिया है, इफ़ पी एंड क्यू इज़ फॉल्स, पी इम्प्लाइज क्यू इज़ फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सेम चीज़ करना है, पी क्यू का कॉलम बनाया, पी एंड क्यू जिसका वैल्यू दिया था पी एंड क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू का कॉलम बनाया। अभी पी एंड क्यू फॉल्स है, तो फॉल्स कहाँ पे है, वो ये तीनों रो में वो फॉल्स है। पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स, वो कहाँ पे है, एक जगह पे ही है, तो मेरा आंसर आएगा, कॉमन कितना है, इतना मेरा कॉमन है, तो पी ट्रू क्यू फॉल्स, तो आंसर आएगा ये ऑप्शन बी, पी ट्रूथ है एंड क्यू फॉल्स है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये अपनी न्यू टेक्स्ट बुक का MCQ है, एज इट इज़, इफ़ पी एंड क्यू इज़ फॉल्स एंड पी और क्यू इज़ ट्रू, द डैश इज़ नॉट ट्रू, मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ करना पड़ेगा, पहले पी क्यू एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे जिसमें पी एंड क्यू भी होना चाहिए, पी और क्यू भी होना चाहिए, राइट। तो पी एंड क्यू बनाएंगे, पी और क्यू बनाएंगे, तो और मतलब एडिशन, टी प्लस टी प्लस 1 प्लस 0 1, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, पी और क्यू, और मतलब एडिशन 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, ठीक है। अभी मेरे को पी एंड क्यू फॉल्स चाहिए था, तो पी एंड क्यू फॉल्स ये तीन रो में है, पी और क्यू ट्रू चाहिए था, तो वो ट्रू ये पहले तीन रो में है। अभी कॉमन कितना है, ये दो रो कॉमन है, राइट। तो मेरे को कॉमन रो देखने का, तो ये दो रो कॉमन है। अभी देखो, अभी इंटरेस्टिंग है, आगे से थोड़ा ही अलग सम है, पी और क्यू, पी, अभी मेरे को चाहिए कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, राइट। तो अभी मेरे को पी एंड क्यू की कितनी वैल्यू मिली, इनफैक्ट दो पैर मिली, पी क्यू टी एफ या तो एफ टी। तो अभी क्या करने का, वापस एक ट्रूथ टेबल जैसा बनाने का, पर उसमें पी क्यू टी एफ टी एफ एफ नहीं लेने का, ये ही लेने का, जिसके लिए अपना ये फुलफिल हो, पी एंड क्यू फॉल्स होना चाहिए, पी और क्यू ट्रू होना चाहिए, तो ये दो रो में ही वो फुलफिल हो रहा है, तो यही कॉम्बिनेशन लेने का, एफ टी टी एफ। अभी क्या करने का, ये चारों ऑप्शंस का वैल्यू ढूंढने का। तो ए ऑप्शन है पी और क्यू, और मतलब एडिशन 1 प्लस 0 1, वो 0 प्लस 1 1, तो दोनों ट्रू आएगा। पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, बी मेरा डबल इम्प्लीकेशन क्यू, मतलब सेम होगा तो ट्रू, डिफरेंट होगा तो फॉल्स, सेम है नहीं तो फॉल्स, सेम है नहीं है तो आंसर फॉल्स, ठीक है। नाउ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू चाहिए, उसके लिए मेरे को पी नेगेशन क्यू चाहिए। तो नेगेशन पी कैसे मिलेगा, इसका नेगेशन ले लेंगे तो एफ टी, इसका नेगेशन लेंगे तो टी एफ। अभी उनके बीच में ऑरिंग करना था, और मतलब एडिशन 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, ठीक है। नाउ लास्ट ऑप्शन क्यू और नेगेशन पी, तो क्यू और नेगेशन पी कैसे लेंगे, क्यू ये रहा, नेगेशन पी ये रहा, तो दोनों के बीच में एडिशन 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये था कि विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब विच इज़ नॉट ट्रू मतलब कौन फॉल्स है, ये है क्या, नहीं ये नहीं है, ये ट्रू है, ये है क्या, हाँ है ना, ये फॉल्स, तो आंसर बी आएगा। अभी सी देख लो तो वो ट्रू है, अभी डी देखोगे तो उसमें एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो मैं कंप्लीटली तो नहीं बोल सकता कि इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि इसमें एक फॉल्स है, तो मैं कंप्लीटली नहीं बोल सकता कि इट इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू भी है ना, सिर्फ एक जगह वो फॉल्स है, तो ये आंसर नहीं होगा। दिस इज़ मेरा प्रीसाइज आंसर, क्योंकि वो दोनों इंस्टेंट पे पी एन क्यू का कोई भी वैल्यू हो
फॉर विच पी एंड क्यू फॉल्स हो, पी और क्यू ट्रू हो, वो पी एंड क्यू का वैल्यू पी टी होगा, क्यू एफ होगा, पी एफ टी वो कॉम्बिनेशन के लिए, पी और क्यू दोनों कॉम्बिनेशन के लिए फॉल्स ही आ रहा है, मतलब आई कैन से कि पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू फॉल्स ही आ रहा है, तो आई कैन से कि पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज़ नॉट ट्रू, तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझा। डी आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक आउटपुट फॉल्स है एंड एक ट्रू है, तो ट्रू नहीं चाहिए मेरे को, फॉल्स ही चाहिए ना। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो इसमें एक इंस्टेंट पे ये फॉल्स रह रहा है और एक पे ट्रू रहे, तो ट्रू नहीं चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा, आंसर मेरा बी आएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए वो फॉल्स ही आ रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है, तो इसलिए आंसर आएगा बी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो में अपन ने देखा था कि कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होगा तो मेरे को सब स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।